तीसरे चरण में लोकसभा की 93 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। आपको बता दें कि अब तक लोकसभा की 543 सीटों में से 282 सीटों पर वोटिंग हो गई, यानी सत्ता का ऊंट किधर बैठेगा ये करीब करीब तय है। तीसरे चरण में 6 केंद्रीय मंत्री, 4 राज्य मंत्री, 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों की किस्मत आज ईवीएम में लॉक हो गई। आपको बता दें कि देश के 28 में से 16 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुका है। आज पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अखिलेश यादव ने भी अपना वोट डाला। दो 282 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो गया। तीसरे चरण के बाद किस तरफ है चुनाव की चाल? फिर से मोदी सरकार या इंडिया गठबंधन में धार? यूपी की 10 सीटों पर चुनाव, मुलायम के परिवार का कैसा हाल? क्या कहता है तीसरे चरण का वोट प्रतिशत? तीसरे चरण की वोटिंग के बीच नेताओं ने भरपूर राजनीति करने की कोशिश की। सोनिया गांधी ने एक वीडियो रिलीज किया, इसमें पीएम मोदी और बीजेपी पर सवाल उठा दिया। आज देश के हर कोने में युवा बेरोजगारी, महिलाएं अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटीज भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है। राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा सभी की तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के साथ देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। आज मैं फिर आपका समर्थन मांग रही हूँ। हमारा न्याय पात्र और हमारी गारंटी का मकसद भी देश को एकजुट रखना और गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित समुदाय को ताकत देना है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्पित है। तो पीएम मोदी ने भी बताया कि क्यों वो देश से 400 सीटें मांग रहे हैं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। तो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मैनपुरी में बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ लूट सकते हैं। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के परिवार से आज 3 सदस्यों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो चुकी है। खुद अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की सीट यानी मैनपुरी पर भी वोटिंग हो चुकी है। ये फेज भारतीय जनता पार्टी को सफाया कर देगा। आप देखिए क्या हालत है, क्यों मारपीट हो रही, देखिए पुलिस क्या कर रही है। पुलिस कहाँ की तस्वीरें? ये संभल की है और यहाँ मैनपुरी का हमारे पास खबर आ रही है कि जहाँ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेता हैं उन्हें बंद कर रहा है प्रशासन। तो बीच वोटिंग में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा आते हैं और कहते हैं कि हार जीत सबने देखी है, लेकिन पीएम मोदी इतना क्यों संतुलन खो रहे हैं? इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। हार जीत सबने देखी है, हम सबने भी देखी है, लेकिन हारते वक्त अपना संतुलन खो देना ये इस देश ने कभी नहीं देखा। देश के प्रधानमंत्री को कभी संतुलन खोते हुए नहीं देखा, ये पहली बार देख रहे हैं। लोकसभा की लड़ाई के तीसरे चरण में सबने अपनी अपनी रणनीति और राजनीति खेली, तो पीएम मोदी से लेकर कई दिग्गज नेताओं ने वोट भी डाले। अहमदाबाद में जब पीएम मोदी वोट डालने पहुंचे तो सबकी नजरें उन्हीं की तरफ घूम गई। पीएम मोदी सफेद कुर्ता पायजामा और भगवा रंग की हाफ जैकेट पहनकर वोट डालने पहुंचे। उन्होंने रास्ते में रुककर लोगों का अभिवादन किया। वो अमित शाह के साथ वोटिंग बूथ तक भी गए, लोगों से वोटिंग की अपील की। लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी
ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। वोटिंग के बाद मोदी काफी देर तक बूथ के बाहर रुके। उन्होंने बच्चों के हाथ पर ऑटोग्राफ दिया, लोगों के साथ तस्वीरें क्लिक करवाई। मोदी ने एक छोटी बच्ची को गोद में भी लिया और उसे दुलार किया। मोदी सर ने मेरा हाथ पकड़ा, नमस्कार किया और सिर पे हाथ रखा और उन्होंने पूछा कि आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़े हो कि नहीं। तो मैंने बताया कि मैं सोशियोलॉजी एमए कंप्लीट किया है। तो उन्होंने बोला कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और अमित शाह ने भी अहमदाबाद में वोट डाला। अमित शाह गांधीनगर से लोकसभा कैंडिडेट हैं। कांग्रेस ने यहाँ सोनल पटेल को टिकट दिया है। आज गुजरात की 25 सीटों पर वोट डाले गए, क्योंकि गुजरात में सूरत लोकसभा सीट पर वोटिंग से पहले ही बीजेपी को जीता हुआ करार दे दिया गया। आपको बता दें कि तीसरे चरण में 2019 के लोकसभा चुनावों में एनडीए को 79 सीटें मिली थी, तो यूपीए को 7 सीटें ही मिली थी, जबकि अन्य को 7 सीटें मिली थी। मध्य प्रदेश में गुना से बीजेपी के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य ने वोट डालने के बाद कहा है कि जनता को विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है। एक नई ऊर्जा क्षेत्र की जनता में, प्रदेश की जनता में और देश की जनता में कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। उधर कर्नाटक के कलबुर्गी में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्नी के साथ वोट डाला। इस बीच खबर आई कि कांग्रेस अध्यक्ष ने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को चिट्ठी लिखी और मतदान के आंकड़ों को देर से जारी करने के लिए चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि मतदान के अंतिम आंकड़े जारी करने में देरी और उस आंकड़े में पाई गई विसंगतियां इन चुनावों की स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रकृति पर गंभीर संदेह उत्पन्न करती है। ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने की लड़ाई है। इस संदर्भ में लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाना और चुनाव आयोग को जवाबदेह ठहराना हमारा सामूहिक कर्तव्य है, ताकि वो अपने कामों को जिम्मेदारी से संचालित कर सके। आपके पास डाटा होते हुए भी आप क्यों नहीं अनाउंस करते? उसी दिन इन्होंने इतने वोट से जीता, इन्होंने और सर्टिफिकेट भी देते हैं आप। ये हमारा एतराज है कि इससे गड़बड़ी कुछ न हो। ये लोगों में संशय है, संशय दूर करने के लिए वो लोग उसी दिन डाटा शाम में पूरा डाटा देना चाहिए। ये दुनिया में सबको इसी तरह से पत्र लिखेंगे, सब पे विश्वास जिताएंगे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो। इनको किसी संवैधानिक संस्था में यकीन ही नहीं रह गया है। ये जमात हो गए हैं फ्रस्ट्रेटेड। और अब आपको दिखाते हैं कि आज 11 राज्यों में कहां-कहां कितने प्रतिशत वोटिंग हुई। असम 75.01%, बिहार 56.50%, छत्तीसगढ़ 66.94%, गुजरात 56.12%, कर्नाटक 66.71%, मध्य प्रदेश 62.71%, महाराष्ट्र में 53.95%, यूपी में 57.03% और पश्चिम बंगाल में 73.93% वोटिंग हुई। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ननद भौजाई वाली दिलचस्प लड़ाई को और दिलचस्प बनाने के लिए शरद पवार भी वोट डालने पहुंचे। इस बीच उनकी पार्टी ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया। शरद पवार की पार्टी ने आरोप लगाया कि अजीत पवार की पार्टी ने महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के फर्जी पासबुक को पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल करके फर्जी वोटिंग की। आज तक ब्यूरो।